और देखिए अब यूपी की बात करते हैं। यहाँ पर भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर भी 7 बजे से जारी है। बीजेपी और सपा के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। कटेहरी सीट, करहल सीट, मीरापुर सीट पर मतदान हो रहा है। ये सभी प्रमुख सीटें हैं। गाजियाबाद, मझवा, सीसामऊ सीट पर भी मतदान हो रहा है। खैर, फूलपुर और कुंदर की विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। उपचुनाव के 90 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय होने वाला है। आपको बता दें, गाजियाबाद विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार अपना दम दिखा रहे हैं, तो सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर में हैं। सीसामऊ सीट पर भी 5 उम्मीदवार हैं। ये अब सभी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सभी प्रमुख सीटों पर उपचुनाव आज हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रत्याशी भगवान की शरण में दिखाई दे रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रचार का दौर तो अब खत्म हो गया है। अब जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है भाग्य तय करने के लिए। लेकिन इन सभी प्रमुख सीटों पर, जिनमें फूलपुर शामिल है, खैर शामिल है, मझवा सीट शामिल है, गाजियाबाद कुंदर की शामिल है, यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। 4 सीटें जहाँ पर समाजवादी पार्टी के हिस्से में आती हैं, तो वहीं बीजेपी के हिस्से में 3 प्रमुख सीटें आती हैं। आरएलडी के पास भी एक सीट यहाँ पर मौजूद है और अपनी अपनी सीट बचाने का ये पूरा मुकाबला है। दावे तमाम किए गए हैं। इन दावों का, वादों का कितना असर वो आज दिखाई देगा। लेकिन निर्वाचन आयोग की अगर तैयारियों की बात करें, तो निर्वाचन आयोग ने भी पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि अगर सीसामऊ की बात करें, मीरापुर की बात करें, तो कुछ छुटपुट घटनाएं वहां से सामने आई हैं, लेकिन मतदान प्रक्रिया निरंतर जारी है। और चलिए अब आपको ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अरुण कुमार यादव जुड़ गए हैं करहल से। अरुण, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? क्या कोई अप्रिय घटना की जानकारी वहां से सामने आ रही है? क्योंकि प्रमुख सीटें हैं, इन्हें बचाने की पूरी कोशिश है आज हर दल की। मैं आपको बता दूं, आज चुनाव चल रहा है। सुबह से उपचुनाव निष्पक्ष और शांत रूप से अभी तक चुनाव चल रहा है। हालांकि अभी तक अगर जो बात की जाए, मतदान केंद्रों की 444 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिसके लिए सीआरपीएफ की 13 बटालियन फोर्स लगाई गई है। कोई निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए 9 जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 44 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। आपको बताते चले, करहल विधानसभा में 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिनकी किस्मत 20 नवंबर 2024 को मतदाता पेटका में कैद हो जाएगी। क्योंकि जो करहल सीट है वो कहीं ना कहीं हॉट सीट है, क्योंकि एक तरफ फूफा और भतीजे की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो कि तेज प्रताप यादव है, वो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव हो अखिलेश यादव के जीजा जी है, तेज प्रताप यादव के फूफा हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जो बीजेपी से अमजेश यादव है, वो भी लगातार, जो बात करें यादवों की, तो यादव बाहुल्य इलाका है। समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित सीट मानी जाती थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी खूब दमखम से जोश भर रही है। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस गढ़ को बीजेपी पूरी तरीके से सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जिसमें यादव प्रत्याशी बता रहा है। हालांकि दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जी मुस्कान जी। बिल्कुल, ये आप बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर दोनों ही दलों में देखी जा रही है। हालांकि अपना गढ़ बचाने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर वहां के लोकल मुद्दों की बात करें अरुण, तो लोकल मुद्दे क्या कुछ वहां पर हावी रहे और अब जनता किन मुद्दों के आधार पर वहां पर निकल रही है वोट के लिए, ये भी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल। जो मतदाता है उनसे मेरी लगातार बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो मुद्दे खासकर उनके हैं, जो मतलब कि सड़कें हैं, वो भी है, विकास को लेकर कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेके वोट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसको लेकर वोट कर रहे हैं। जी मुस्कान जी। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोटिंग आज हो रही है। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।